सांसद तनुज पूनिया नवाबगंज अंबेडकर की प्रतिमा देखने पहुंचे। कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। खबर बरेली से है। कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया आज बरेली पहुंचे। यहां झुमका चौराहे पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वह नवाबगंज के ग्राम गंगापुर पहुंचे और कुछ असामाजिक तत्वों ने पिछले दिनों रात के अंधेरे में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई थी। सांसद तनुज पूनिया ने ग्रामवासियों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। नहीं करते हैं कि कोई और वर्ग का आदमी या जात पूछ के उसको मारा गया, तो ये जातिवाद फैलाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी का इकलौता एजेंडा है। समाज में बंटवारा करो और अपना वोट बैंक मजबूत कर दो। तो ये सिर्फ राजनीति की बात है। अब कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। अब जो है मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो भी रास्ते में दुकानें निकले मिले हैं जिस चीज़ की, उस पर जो है अपना ओरिजिनल नाम लिख करके दुकानों को खोला जाएगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो मेरे समझ से वही है कि टारगेट करने की बात है। आप नाम लिखने को दुकान का नाम लिखा जाता है और जो सर्टिफिकेट उसका होता है, जो सर्टिफिकेट उसको मिलता है वो दुकान के अंदर रखा जाता है। अब सामने नाम कोई प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। भेदभाव, जातिवाद वाली बात है। भेदभाव करना, समाज में दरार पैदा करना, नफरत पैदा करना, उसी की श्रृंखला में ये जो है कानून। इस संघ के जो नंबर 2 हैं ओले जी ने अभी कहा है कि संविधान के समाजवाद शब्द और पर फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत बताई है, तो इसे किस रूप में लेंगे और बिहार चुनाव में से क्या असर होगा? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, राजनीति जब आती है तो जात का नाम आ जाता है, आपका ओरिजिनल नाम क्या है ये पूछने लगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जब ये ऐड किया गया था, उसमें जो शब्द ऐड किए गए थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं उस समय कहा था कि ये मूल भावना, संविधान की मूल भावना का हिस्सा है, तो इसको जोड़ने या ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो वो कौन होते हैं कहने वाले? उनकी बात कोई वजन है? सुप्रीम कोर्ट की बात का वजन लिया जाएगा। संविधान का जो एक्सप्लेनेशन है, संविधान का क्या मूल भावना है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आप बाबा साहब की बात कर रहे हो, संविधान की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो भी आपके प्रश्न होंगे वो भाई माननीय सांसद पहले बता दीजिए, आज आप गए थे चाकू जा रहा हूँ इसके बारे में। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ बात सुनने के लिए और जनता तक बात पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए। हम लोग को सूचना मिली थी माननीय राहुल गांधी जी के दफ्तर कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको खंडित किया गया है, लोगों ने उसको तोड़ा गया है लोगों ने, और विवाद भी है गांव में इसके चलते। तो उन्होंने मुझे अजय राय जी के माध्यम से सूचना दिलाई कि यहाँ जाना है और पता करना है कि विवाद किस बात। तो हम लोग यहाँ गंगापुर गांव में गए, नवाबगंज क्षेत्र में। तो वहाँ जा कर के गाँव वालों से जब बातचीत हुई तो पता चला कि विवाद कुछ ऐसे अराजक तत्व है समाज में जो लगातार उसमें विवाद कर रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया, पत्थरबाजी भी वहाँ पे हुई, मारपीट भी होने के वहाँ पे अंदेशा था, तो शांति भंग पूरी तरह से हो गई। तो वहाँ पे और भी बात, एक बहुत गंभीर बात पता चली कि पिछले एक सप्ताह में ही 3 जगह बाबा साहब की प्रतिमाओं के ऊपर हमला हुआ। और अगर गहरा खोदा गया उसको तो सामने निकल करके आया कि पिछले 2 साल में 18 से 20 जगह ऐसा बरेली में हुआ है कि टारगेट करके बाबा साहब के प्रतिमाओं को टारगेट किया जा रहा है, कहीं तोड़ा जा रहा है, कहीं कालिक पोती जा रही है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। बाबा साहब हमारे संविधान के निर्माता है। बहुत सारा समाज जो है पूछता है उनको महापुरुष के रूप में। उनके विचारों को हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में जो सरकार है वो कोई अच्छा कदम उठा नहीं पा रही। यहाँ पे गांव वाले संतुष्ट थे गंगापुर में जो कार्रवाई हुई। ये भी मैं कह रहा हूँ, प्रशासन की तारीफ करूँ कि वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई जो करी वो सही कार्रवाई करी है और लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये छोटी एक बात
एक घटना की बात नहीं है, ये पूरे ट्रेंड की बात है जो पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश और विशेषकर बरेली में जो टारगेट किया जा रहा है बाबा साहब के को मानने वाले लोगों को और बाबा साहब को, बाबा साहब की विचारधारा को। तो ये क्यों किया जा रहा है? तो ये जो विचारधारा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी विशेषकर बाबा साहब को दबाना चाहती है, एक तरफ मंचों से उनके गुणगान करती है और दूसरी तरफ पीछे से हमला करके और उनकी पूरी विचारधारा को नष्ट कर देना चाहती है। और ये आज ही से नहीं बल्कि सन 47 से जब से उनको संविधान बनाने का मौका दिया गया तब से बाबा साहब के पीछे है, चाहे उनकी शव यात्रा निकालने का काम हो, संविधान की प्रतियां चौराहों में जलाने का काम हो, या अभी पिछले सेशन में ही हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा राज्यसभा में भाषण के दौरान बाबा साहब को अपमानित करने का काम। जगह जगह हमले करवाए जा रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। तो ये निंदनीय है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो कानून का डर अपराधियों के मन में होना चाहिए था कि अगर हम गलत काम करेंगे या ऐसी मूर्ति को बाबा साहब के खिलाफ काम करेंगे तो कड़ी कार्रवाई हम पे होगी और तुरंत कार्रवाई होगी, ये डर जो है उनके मन से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। उनको पता है कि अगर कल के दिन कार्रवाई भी हुई और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके हम रोड पे निकल गए तो व्हाइट वॉश हो जाएगा, सारी धाराएं, सारे FIR सब गायब हो जाएगी। तो ये जो डर है उनके मन में ये खत्म हो गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इसको उठाने के लिए, इसी को देखने के लिए हम लोग जगह जगह जाएंगे और यहाँ पर रैली आ जाएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।